ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जय। जैसा कि हमारी पिछले क्रमशः 4 वीडियो में हमने गीता के विभिन्न 4 अध्यायों का अध्ययन किया। आज का हमारा अध्ययन है, स्वाध्याय है कर्म संन्यास योग, अध्याय 5। अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि आसक्ति, विरक्ति और अनासक्ति क्या है, योग क्या है, संन्यास क्या है, कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है, संन्यास कर्म योग एक साथ कैसे संभव है, और इन सब के लिए, इन सब में मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। शायद यही प्रश्न हमारे अंदर भी हो। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आसक्ति, विरक्ति और अनासक्ति क्या है। आसक्ति का मतलब किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित होना, किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना, राग होना। विरक्ति क्या है? वस्तु के प्रति विकर्षण, द्वेष होना। अनासक्ति क्या है? न वस्तु से राग होना, न ही द्वेष होना। आसक्ति और विरक्ति से परे होना, तटस्थ और साक्षी भाव का होना। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण क्या है? भोजन करना एक जरूरत है, हम सभी जानते हैं। अब इसी भोजन करने को हम आसक्ति, विरक्ति और अनासक्ति के उदाहरण से समझेंगे। इस कर्म के पीछे, यानी भोजन कर्म करने से पीछे हमारी उद्देश्य, भावनाएं हमारे कर्म फल का निर्धारण करेंगे। भोजन में विशेष प्रकार के स्वाद का चाहना, मतलब आपने एक स्वाद को सोचा और उसको आप अपने खाने में ढूंढ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? आप भोजन के प्रति आसक्त हैं। दूसरा, आप विशेष प्रकार के भोजन को स्वाद में नहीं चाहते। जैसे सपोज मान के चलिए किसी को तीखा मीठा पसंद है, तो भोजन में खाना खा रहा है, किसी ने उसको भोजन परोसा, तो वो उसमें क्या ढूंढ रहा है? तीखा मीठा, यानी आसक्ति है। दूसरा क्या? भोजन में दूसरे प्रकार के व्यक्ति क्या कह रहा है? उसको तीखे मीठे पसंद नहीं है, विरक्ति है। तो वो क्या कह रहा है कि भाई खाना कुछ भी मिले लेकिन उसमें तीखा मीठा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति है, अनासक्त व्यक्ति है, संन्यास तटस्थ व्यक्ति है, वो क्या करेगा? उसको जो भी भोजन में मिल जाएगा वो भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेगा। आपने तीखा दिया तो ठीक, मीठा दिया तो ठीक, तनाव सॉरी बर्बाद भोजन दे दिया तो भी ठीक, स्वादिष्ट भोजन दे दिया तो भी ठीक। मतलब किसी भी तरह का आपने भोजन दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान को भोग लगाता है, भोग समझकर खा लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी तनाव होगा क्या भोजन को देख के? नहीं, वो तनाव मुक्त रहेगा, आनंद में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो भोजन प्रसाद है। लेकिन बाकी दो व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव में रहेंगे, कहीं ना कहीं उनका उस भोजन के प्रति आसक्ति और विरक्ति उन्हें कहीं ना कहीं कष्ट अवश्य देगी। ऐसे ही कर्म है। आप कोई भी कर्म ले लीजिए, आप कोई कर्म करते हैं, उसके कोई ना कोई परिणाम की आप अपेक्षा कर रहे हैं, तो आप या तो आसक्त हो रहे हैं, या आप चाहते हैं नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो आप विरक्ति कर रहे हैं। लेकिन अनासक्ति क्या है? कि भाई हमने अपनी तरफ से अच्छा कर्म किया, अब इसका चाहे जो भी परिणाम हो, सब ईश्वर को समर्पित है। अब आते हैं, समझते हैं योग क्या है। योग का मतलब होता है जोड़ना। सीधे सीधे आप समझ लीजिए, योग का अर्थ होता है जोड़ना। लेकिन योग किस चीज से क्या जोड़ा जाएगा? तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जो भी हम क्रिया और कर्म करते हैं, उसके पीछे जो हम भावनाएं और उद्देश्य जोड़ते हैं, मतलब हमारा एम क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, जो हम जोड़ते हैं वो कहलाता है योग। जैसे अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। भोजन बनाना एक कर्म है, ठीक है। अब इस कर्म के पीछे हमारा क्या है? इस कर्म के पीछे हमारा उद्देश्य और भावनाएं क्या है, वही कर्म फल निर्धारण करेंगी। उदाहरण, भोजन बनाने के पीछे अगर हमारा उद्देश्य यह है कि भाई परिवार का पोषण हो, प्यार से हम भोजन बना रहे हैं, या मान लीजिए हम मेड हैं, या हम घर में ऐसा सदस्य हैं जिसको जबरदस्ती रोज खाना बनाना पड़ रहा है, तो हम क्या सोचेंगे? भोजन बनाना हमारी मजबूरी है, और भावना क्या होगी? क्रोध की। और तीसरा है कि हम भोजन बनाने का उद्देश्य भगवान का प्रसाद डाल के करें, समझ के करें, और भावना क्या होगी? भक्ति की। तो अब तीनों प्रकार के भोजन का कर्म फल क्या होगा? जहां भोजन बनाने के पीछे उद्देश्य परिवार का पोषण होगा, वहां व्यक्तिगत और पारिवारिक भावना आ गई।
वहां पर ठीक है, जो भी फूड वैल्यूज है आपको मिलेगी, शरीर में लगेगा। दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि आप कितना भी अच्छा खाना बनाएंगे, क्योंकि आपने क्रोध किया है तो उसमें आपकी भावनाएं दूषित मिश्रित हो चुकी हैं, तो वो भोजन कभी भी परिवार के शरीर में नहीं लगेगा और बल्कि अपच ही करेगा। जो तीसरा प्रकार का भोजन है, उसमें आपने क्या, आपका उद्देश्य क्या था, आपने भगवान का प्रसाद मानकर भोजन बनाया है, तो वहां भगवान बीच में आ गए, अब वहां पर आपने भक्ति का इनपुट, भावना डाल दिया, तो वो प्रसाद अब शरीर में पोषण के साथ साथ विचारों का भी पोषण करेगा, तन मन आत्मा को तृप्त करेगा। तो कर्म फल में आपने देखा कि कर्म तो भोजन बनाने का एक ही है, लेकिन उसमें आपने कैसी भावनाओं का योग किया, उसके अनुसार कर्म फल का परिणाम बदल गया। अब समझते हैं संन्यास क्या है। संन्यास का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि निठल्लापन, काम छोड़ देना और फालतू में बैठ के भीख मांगकर भोजन करना, ये संन्यास नहीं है। ये एक गलत परिभाषा है, जो भी इसको परिभाषा समझते हैं वो गलत समझते हैं। संन्यास का मतलब होता है स्वार्थ को त्यागना, परमात्मा के आधार पर, परमात्मा के बनाए नियमों पे चलना। वहां पर क्या है, कर्म फल से अनासक्ति है। पानी बरस गया तो ठीक, नहीं बरसा तो ठीक, किसी भी चीज में लिप्त नहीं होना है। भोजन जो भी मिल गया खा लिया, जो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हरी इच्छा। तटस्थता, अलगाव, यानी आपने किसी की मदद तो करी, लेकिन आप ये अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि वो आपको थैंक यू बोले, आपका एहसान माने। इस तरह मतलब आपने अच्छे कर्म करते चले गए, ईश्वर के अनुशासन में जीवन जीते चले गए, लेकिन उसके कर्म फल से आप तटस्थ हैं। और आपने क्या किया, आपने अपने जीवन को, जो जरूरी है जीवन निर्वहन के लिए, वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके कर्म बंधन में नहीं बंध रहे हैं। ये है सन्यास। अनासक्त भाव से कर्म करना सन्यास कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, भोजन करना एक कर्म है। अब इस कर्म के पीछे उद्देश्य, इच्छा, भावनाएं सन्यासी और सांसारी का निर्धारण कर देंगी कि भाई ये कौन सन्यासी है, कौन संसारी है। कैसे, अब एक सांसारी व्यक्ति अगर भोजन करेगा तो क्या करेगा, जीवन निर्वहन के लिए भोजन नहीं करेगा, वो स्वाद के लिए, खाने जीने के लिए नहीं खाएगा, वो खाने के लिए जिएगा। भोजन में विभिन्न स्वाद ढूंढेगा, अगर अच्छा हुआ तो वाह वाह करेगा, खराब हुआ तो गाली बकेगा। इस तरह से मतलब वो उस भोजन के प्रत्येक परिणाम से अपना व्यवहार तय करेगा। लेकिन अगर वही भोजन सन्यासी करेगा तो सन्यासी जीवन जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता। तो अब भोजन स्वादिष्ट हो, अस्वाद हो या बर्बाद हो, तीनों ही परिस्थिति में वो तटस्थ होकर भोजन करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो भोजन का प्रसाद समझ के कर रहा है। और जीवन निर्वहन के लिए कर्म करेगा। अगर सन्यासी कर्म करेगा तो उसने मेहनत करी, जो भी सैलरी मिली, अनासक्त भाव से उसको अपनी जितनी जरूरत है अपने लिए उपयोग किया, बाकी जो है वो परमार्थ के लिए, पीड़ित मानवता के लिए सेवा हेतु खर्च कर दिया। लेकिन जो संसारी व्यक्ति है वो क्या करेगा कि मेहनत तो करेगा 5 रुपए, लेकिन परिणाम चाहेगा 10 रुपए का। इच्छाएं उसकी अनंत हैं, मतलब कंजूसी से खर्चा करेगा, अपने ऊपर खर्च करने में तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए एक संसारी व्यक्ति है, उसके पास 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए में जाके परिवार के साथ फिल्म, मूवी, होटलबाजी कर सकता है। लेकिन उसके उसके पास अगर कोई गरीब व्यक्ति आ जाए और कोई उससे कहे कि हमको 100 रुपए दवाई के लिए दे दो, तो उसके पास नहीं मिलेंगी। मतलब संसारी व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। सन्यासी व्यक्ति क्या होता है, जितनी जरूरत है उतना अपने ऊपर खर्च करता है, लेकिन बाकी वो अपनी हर इच्छा समझ के, जहां जैसे भगवान उसको अवसर देते चले जाते हैं, वो ईश्वर का कार्य करते हुए उसको खर्च कर देता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि सन्यास में कर्म, अनासक्त भाव और बदले में कुछ न पाने की इच्छा का न होना सन्यास कहलाता है। सन्यासी भी कर्म करता है। सन्यासी का कर्म ईश्वर के लिए होता है, वो तपस्या करता है, ज्ञान अर्जन करता है, उससे फिर लोगों का कल्याण करता है। कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है? अब सन्यास युक्त कर्म करना क्या है और कृष्ण भावना भावित कर्म करना क्या होता है? एक होता है सन्यासी, एक होता है भक्त। भक्त जो भुक्त हो जाता है, भुक्त का मतलब खर्च हो जाता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती। अब इसको ऐसे समझिए कि
कर्म के कर्म फल को ईश्वर के चरणों में अर्पित करके कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है। तो कृष्ण के लिए हमारे हृदय में जो भावनाएं हैं, उस भावना से प्रेरित होकर जो कर्म करा जाता है, वो कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है। उदाहरण के लिए भोजन करना एक कर्म है। अब इस कर्म के पीछे क्या है कि भगवान ने हमें शरीर बनाया है, अब भगवान ने हमें ये भोजन दिया है, अब ये भोजन दिया है भगवान का प्रसाद है, हरी इच्छा है। भक्त के शरीर के पोषण हेतु प्रभु ने आज जो व्यवस्था कर दी है, यही बहुत है। तो अब उससे वो ये नहीं देखेगा कि खाना टेस्टी है नहीं टेस्टी है, क्या मिला है, वो उसको जो भी थाली में मिल गया सब भगवान की इच्छा से मिला है, वो खा लेगा। अगर भूखा सोना पड़ा तो भी वो गाली नहीं देगा, क्योंकि सब भगवान की इच्छा है। और अगर वो उसके पास कोई दीन दुखी आ जाए तो उसके ऊपर वो खर्च कर देगा, क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको कण कण में भगवान दिखेंगे और उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत में वो कण कण में भगवान कृष्ण को ही देखेगा, तो सबके लिए काम करेगा। उसे लगेगा कि अगर उसने किसी की मदद कर दी, यानी उसने भगवान के लिए काम कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि सन्यास की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे कर्म हर इच्छा का भाव और सब भगवान को साक्षी मानकर कर्म करता है। भक्त जब भी जो भी कर्म कर रहा है, उसके लिए वो किसको साक्षी बना रहा है? भगवान को। अब आता है कि श्रीमद् भगवत गीता का जो 5वां अध्याय है, वो सन्यास कर्म योग के बारे में बात कर रहा है। तो कर्म के पीछे लोक कल्याण की भावना हो, कर्म फल से अनासक्ति हो, निर्लिप्तता हो, तटस्थता हो, और कर्म तो करे लेकिन कर्म के बंधन में ना बंधे, वो कहलाता है सन्यास कर्म योग। अब इसको उसी उदाहरण से समझ लेते हैं। भोजन करना एक कर्म है। अब आप क्या है, इस कर्म के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? भाई शरीर निर्वहन आवश्यकता है तो खाना ही पड़ेगा। और इस शरीर से श्रेष्ठ कर्म करना, भाई खा तो लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको पड़े रखना है शरीर को, इसको ईश्वर के निमित्त कार्य में लगाना है। और जो भी काम आप कर रहे हैं, उस कर्म फल का त्याग कर देना, मतलब ईश्वर को समर्पित करते हुए चलना है। जीवन निर्वहन के लिए भोजन करना है, स्वादिष्ट हो, अस्वाद हो, बर्बाद हो, तीनों ही परिस्थिति में तटस्थ होकर भगवान का प्रसाद मानकर आपको भोजन करना है। जीवन निर्वहन के लिए कर्म भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं करेंगे, कि भाई आप भक्त हो गए हैं तो फिर आप भीख मांगकर भोजन करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको ईश्वर की बनाई सृष्टि में कर्म करते हुए, अपने जीवन के निर्वहन की व्यवस्था करते हुए, लोक कल्याण की व्यवस्था करते हुए कर्म करना है। उसके लिए अगर आपको जॉब करना पड़े, उसके लिए आपको व्यवसाय करना पड़े, उसके लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े, जो धार्मिक हो, धर्म ग्रंथों शास्त्रों के अनुसार हो, यदि आप उसको करते हैं, पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं, तो आपका ऐसा कर्म कर्म संन्यास योग कहलाएगा। तो यहाँ पर भी कर्म में श्रेष्ठ भाव है, हरि इच्छा है, बदले में कुछ भी न पाने की चाह है। अब अर्जुन कहता है ये तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मेरे लिए क्या श्रेष्ठ और उचित है? तो उत्तर में आता है कर्म संन्यास कर्मयोग। यानी हमें कर्म करना है, कर्म के फल पर आसक्त नहीं होना है, और ईश्वर को समर्पित होते हुए कर्म करना है। तो अब कर्म संन्यास योग को जीवन में कैसे लागू करें, ये प्रश्न आता है। तो जिस संसारी व्यक्ति कैसे कर्म करता है, पहले उसको समझते। संसारी व्यक्ति क्या करता है? काम तो कम करेगा, परिणाम ज्यादा चाहेगा। जो हमारी गुलाबी लाइन है, ये आप मान के चलिए कर्मफल, और जो ब्लू लाइन है वो समझिए आपने जो कर्म किया, और जो डार्क ग्रे कलर की है उसको आप मान के चलिए कि ईश्वर का आपके प्रति समर्पण कितना था। तो संसारी देखिए, समर्पण तो उसका 0 है, कर्म कम करना है, फल ज्यादा चाहना है। सन्यासी का क्या है? जो भी कम कम मिल गया कर लिया और उसको भगवान को समर्पित कर दिया, उसे कर्म फल की कोई चाहत नहीं, इसलिए उसका कर्म फल 0 है। कर्मयोगी क्या है? उसने उद्देश्य बना के कर्म किया, उसके पीछे उसने भावनाएं लगाई, उसके पीछे कर्मयोग के पीछे अगर उसको कोई समानांतर परिणाम मिलता है, ज्यादा कम, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ईश्वर को समर्पित कर देता है। और उसे ये इच्छा होती है कि भाई जो उसने कर्म किया है उसका अच्छा फल हो, शुभ फल हो, और भगवान को अर्पित कर दे। लेकिन जो कर्मयोगी सन्यासी है, वो कहता है कि कर्म करने में ही मेरा अधिकार है, इसलिए जो भी मैंने कर्म किया वो मेरे प्रभु को समर्पित है।
अब उसका जो भी परिणाम हो, अच्छा बुरा जैसा भी है, वो भगवान को समर्पित है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर उसकी कर्म फल की चाहत की और उसके परिणाम का वो जिक्र भी नहीं करता। कर्मयोगी सन्यासी के उदाहरण, आपको कुछ सन्यासी कर्मयोगी सन्यासी के उदाहरण देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सारा कर्म किया। जब उनका जन्म हुआ तो वो राजा भी बने, विवाह भी किया, कुछ युद्ध उन्होंने स्वयं लड़े, कुछ युद्ध उन्होंने दूसरों से लड़वाए, धर्म की स्थापना के लिए जो भी संभव था वो सब किया। लेकिन वो किसी भी कर्म बंधन से नहीं बंधे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे कर्म जो थे वो अपने धर्म की स्थापना के लिए किए, कोई भी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किए, किसी भी कर्म फल से आसक्त होकर काम नहीं किया। दूसरा ठाकुर रामकृष्ण ने भी पूरे जीवन अपना, आप उनका ठाकुर रामकृष्ण का जीवन देख लीजिए, लोक कल्याण के लिए ईश्वर निमित्त कार्य किया, खुद भी स्वयं कुछ भी स्वयं के लिए नहीं किया और किसी भी कर्म बंधन से नहीं बंधे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देख लीजिए, उनके जन्म से लेके अब तक देखिए 24 वर्षों तक गाय के गोबर से निकले जौ, छाछ, उसको पीकर 24 लाख के महापुरस्रण किए, लोगों के कल्याण के लिए कितने कार्य किए। लेकिन कहीं पर भी इतनी 3200 से अधिक टाइटल पर पुस्तक लिखी, लेकिन कहीं पर किसी भी परिणाम के पीछे नहीं भागे, किसी भी पुरस्कार के पीछे नहीं भागे। बस वो क्या कर रहे थे? वो एक कर्मयोगी की तरह कर्म कर रहे थे, लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे। आज गुरुदेव की के बताए पुस्तकों और स्वाध्याय कर करके लोग, कितने सारे लोगों का भला हो रहा है, कितनी सारी रचनात्मक गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन कभी भी परम पूज्य गुरुदेव ने इसका श्रेय स्वयं लेने की होड़ नहीं ठानी। अहिल्या बाई का देख लीजिए, अहिल्या बाई जो थी वो कर्मयोगी थी, उन्होंने कितने सारे कार्य किए। जब भी सही निर्णय लेने की बात आई तो कभी अपने बेटे, और एक राज्य में जब भी उनकी न्याय व्यवस्था की बात आती है तो कभी भी वो किसी और की परवाह नहीं करती, अपना पराया नहीं करती। बेटे को भी उन्होंने समान दंड दिया जो एक आम नागरिक को दिया जाता है। तो कर्म संन्यास योग को जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले, जैसे आप कर्म संन्यास योग का अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हम मैं जो भी कर्म कर रहे हूँ वो सबके भले और सबके कल्याण के लिए कर्म कर रहे हूँ, स्वार्थ प्रेरित होकर कर्म नहीं कर रहे हूँ। भावनाएं क्या होनी चाहिए कि मैं ईश्वर के प्रेम में कर्म कर रहा हूँ, मैं ईश्वर के प्रेम में हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ। तो जो भी होगा ईश्वर का, यहाँ पे कर्ता या अकर्ता भाव, किस भाव से आप कर्म करें। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इस कर्म को ईश्वर का निमित्त बनकर कर रहा हूँ, तो वहां पर आपका कर्ता भाव नहीं आएगा, कोई अहंकार नहीं होगा। काम तो बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन भगवान क्या देखता है? आपकी श्रद्धा निष्ठा देखता है। आपको कर्म करते समय ये देखना है कि मैं पूरी श्रद्धा से योजना बनाकर विधिवत कर्म कर रहा हूँ। स्वार्थी यदि पूरी लगन से काम कर रहा है तो परमार्थी को ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बात नहीं, हम तो परमार्थ कर रहे हैं, हम तो अपना 10% ही देंगे। नहीं नहीं नहीं, स्वार्थी 100% देता है तो आप परमार्थी को भी 100% देना है परमार्थ कार्य में। श्रद्धा निष्ठा पूरी बनाकर रखनी है, लेकिन बस इतना ही फर्क रखना है, स्वार्थी कर्ता भाव से कर्म करेगा और जो परमार्थी है वो लोकहित जो भी कार्य करेगा वो अकर्ता बनकर करेगा, ईश्वर के निमित्त बनकर कार्य करेगा। और कर्म फल जब आएगा, जब भी कर्म फल आता है तो जो कर्म संन्यास योगी है उसको अब उस कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित करते हुए चलना है। उससे न राग करना है, न द्वेष करना है, न उससे आसक्ति करना है, न विरक्ति करना है, बस अनासक्त हो जाना है। अगर तालियां मिलती हैं तो अच्छी बात है, गालियां मिलती हैं तो अच्छी बात है, कर्म करिए, कर्म के फल की चिंता मत करिए। कर्म करते वक्त कर्म फल के चिंतन का त्याग करना है। जैसे आपने कोई कर्म का निर्धारण कर लिया, कर्म के उद्देश्य का निर्धारण कर लिया, कर्म के पीछे की भावना का निर्धारण कर लिया, कर्म करते वक्त कर्ता भाव का त्याग कर दिया, तो ये सारे करने के बाद साथ में आपको कर्म फल का भी त्याग करना है। जैसे सपोज मान के चलिए आप भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बना रहे हैं तो कर्म का निर्धारण हो गया। कर्म का उद्देश्य क्या हुआ? आपने भक्ति भावना से बनाई, बोली मैं भगवान का प्रसाद बना रहा हूँ, अब भावना प्रेम डाल दी
कि भाई भगवान का प्रसाद में पूरे प्रेम से मनोयोग से आपने कर्म कर दिया। कर्म करते समय आपने कर्ता भाव का भी त्याग कर दिया कि ये जो मैं प्रसाद बना रही हूँ भगवान के निमित्त बन के कर रही हूँ। ये भोजन मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे अधिकार में नहीं है, ये मैं भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है, मैं इनके भगवान की निमित्त प्रतिनिधि बनकर भोजन बना रही हूँ। और उसके बाद जब भोजन बन जाए, अगर मान लीजिए स्वादिष्ट बनता है, तो भी आपको ये नहीं कहना मैंने बनाया, नहीं। फिर भी आपको कुछ उस कर्म फल का त्याग कर देना है। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सब भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगर मान लीजिए खाना खराब बन गया, तो भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपने भगवान के निमित्त बनकर कार्य किया था, आपने अपना 100% दिया था। असफलता मिली तो भी कोई चिंता की बात नहीं। तो तालियां हो या गालियां हो, आपको दोनों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस भगवान को समर्पित होके 100% अपना कर्म करते हुए चलना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, ये जो हम गीता का सार बना रहे हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। sweta.awgp@gmail.com पे यदि आपको लगता है कि आप कोई टॉपिक पर आप और वीडियोस चाहते हैं, तो आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मोबाइल में, या ईमेल कर सकते हैं। और हमारा चैनल है @श्वेता चक्रवर्ती दिया, इसमें जाइए और आपको बहुत सारे टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेंगे। कम से कम 600 वीडियो हो चुके हैं। देखिए और आगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे वीडियोस बनाने में कभी-कभी देरी हो जाती है। कारण यह है कि आपको पता ही है कि मैं जॉब करती हूँ, तो नाइट शिफ्ट होती है, कभी दिन में काउंसलिंग चलती है, तो काउंसलिंग में कभी-कभी जो काउंसलिंग के सेशन है वो इतने लंबे चल जाते हैं कि फिर टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का। मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो बनाऊं, लेकिन कभी-कभी 1 या 2 दिन का विलंब हो जाता है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मगर मेरे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपके जो कमेंट होते हैं, जो आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे नए-नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।